दोस्तों तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडर अच्छा है या फिर इंडियन मार्केट या फिर क्रिप्टो। फॉरेक्स में तो गोल्ड वगैरह आ जाता है, गोल्ड सिल्वर ये भी फॉरेक्स में आप ले लो, और क्रिप्टो में तो बिटकॉइन ऐसे वगैरह। फॉरेक्स में तो वो डाउ जोन्स या उसके स्टॉक विदेशी कुछ भी वो फॉरेक्स में होते हैं। इंडियन में इंडियन स्टॉक से लेकर कॉल पुट बाय सेल होता है ना, ऑप्शन सेलिंग बाइंग और फ्यूचर, वो इंडियन मार्केट में है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कौन सा मार्केट अच्छा है। तो देखो दोस्तों, इसमें नो डाउट पहले तो इंडियन मार्केट में मार्जिन बहुत मिलता था। मतलब देखो, आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, तो तब भी 80-90 हज़ार लगता था एक लॉट सेलिंग का ऑप्शन का इंडियन मार्केट में। और तब मैं हेजिंग करके 30 हज़ार में 25-30 में एक लॉट आराम से कर लेता था। आजकल तो मार्जिन हाई हो गया ऑप्शन सेलिंग में, और ऑप्शन बाइंग की तो बात ही छोड़ो, इसमें सब लॉस में है। और रही बात मतलब इंट्राडे की, मतलब आप स्टॉक में इंट्राडे करते हो तो उसमें आपको 10 हज़ार का स्टॉक होता है, वो मतलब 2 हज़ार में मिलता है 5x लेवरेज। और ये इंडियन मार्केट ने, सेबी ने मतलब मार्जिन कम किया था तब की बात है। और अब हम क्रिप्टो की बात करते हैं कि क्रिप्टो में आ, सबसे पहले इंडियन में तो डेल्टा एक्सचेंज है, FIO रजिस्टर आपको पता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ सरकार की मिलीभगत होती है दोस्त। यहाँ पर ये बड़े बड़े लोग भले बताइए कि हमने इतना प्रॉफिट किया, रियलिटी ये बहुत लूटता है ब्रोकरेज में। मतलब इतना हाई है ना दोस्त, मतलब आप जितना दिन का टारगेट करना चाहिए इनके इतना प्रॉफिट हो जाए तो रेडी है। मतलब इतना प्रॉफिट लेके मैं निकल जाऊंगा, उतना तो उसमें डेल्टा एक्सचेंज में ब्रोकरेज दे दोगे। मतलब यहाँ पर, और रही बात यहाँ पर मार्जिन, मतलब 200x तक ऑप्शन सेलिंग में मिलता है, ऑप्शन सेलिंग में। तो रियलिटी और रील्स में बहुत फर्क होता है, मिलता है, ये रियलिटी है दोस्त। लेकिन आपको पता है, आपको इंडियन मार्केट जैसा नहीं है। वहाँ पर बिटकॉइन का ऑप्शन सेलिंग करोगे ना, अगर 20 रुपए का OTM सेल करके बैठ जाओगे ना, तो आप क्या मतलब स्टॉप लॉस लगाओ, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रखोगे तो चलो 20 पॉइंट मिलेंगे, तो 20 का स्टॉप लॉस यानी 40, 20 से सेल किया तो 40 पे स्टॉप लॉस लगा देते ऑप्शन सेलिंग में। और रियलिटी है ना दोस्त, अचानक कभी कभी यहाँ पर, कभी कभी नहीं, यहाँ पर स्पाइक आता रहता है, 20 का प्रीमियम 200 चला के वापस आ जाता है। यहाँ पर तो मतलब देखो, ऑप्शन सेलिंग बिटकॉइन में इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। और इंडियन मार्केट में आप प्रॉफिटेबल होना है तो ज़्यादातर इंट्राडे में हो सकते हो। मतलब ऑल टाइम डे हाई के जो स्टॉक है उसको उठाकर रिस्क रिवॉर्ड लगा दो। लेकिन यहाँ पर मार्जिन की कमी है, तो फॉरेक्स में हम जाते हैं ना कोई स्टॉक में, या फिर गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं। गोल्ड में देखो दोस्तों, यहाँ पर आपने बहुत सुना होगा कि डेल्टा एक्सचेंज में 200x तक लीवरेज मिलता है। गोल्ड में आपको पता है XNS वगैरह 2000x का लीवरेज देते। और रही बात इंडियन जीरो हीरो वाले गेमलर होते हैं ना, उनके लिए मतलब फॉरेक्स मतलब करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कौन मानता है भाई। ज़्यादातर इंडियन में करते हैं, इंडियन मार्केट में एक्सपायरी के दिन हमेशा जीरो ही होता है। लेकिन गोल्ड में है ना 2000x लेवरेज, ये जीरो हीरो ही टाइप का हो गया। अगर फुल लीवरेज को यूज़ करके फुल कैपिटल, जीरो होने का चांस ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर डीके नहीं होता, टाइम डीके वाला। इंडियन मार्केट में जो टाइम डीके होता है ना, 10 का प्रीमियम ले लिया था, अचानक 5 हो गया एक्सपायरी के दिन, वो यहाँ पर नहीं होता है। गेमलर के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, मतलब रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो वगैरह वगैरह, फिर भी देखो, मतलब आपके पास 10,000 कैपिटल है और आपने इंट्राडे किया इंडियन मार्केट में, समझो कि कोई ऐसा 10,000 का स्टॉक, मतलब तो 2,000 में मिल जाएगा, तो पाँच स्टॉक आ जाएंगे। और आपने उसमें 10-10 रुपए का ऐसे लगा दिया, तो 5 स्टॉक मतलब 10-10 नहीं, 100 रुपीज़ का, तो 500 का लॉस होगा। उसी तरीके से ऐसा कोई भी स्टॉक अगर फॉरेक्स में उठाओगे ना, उसमें स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा लीवरेज मिलता है, जितना चाहिए इतना। तो आप यहाँ पर जो इंडियन मार्केट में जैसे 500 का SL और 1000 का टारगेट लगा सकते हो ना, फिर कैपिटल की लिमिट आ जाती है ना, इससे ज़्यादा
हम कर सकते हैं लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो उसी तरीके से चाहे आप कोई फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो ना, तो उसमें अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है ना, अगर आपको चाहते हैं ना मुझे 5,000 का ऐसे लगाना है और 10,000 का प्रॉफिट, तो आसानी से लगा सकते हैं। अगर कोई अच्छा स्ट्रेटजी या कुछ भी सेटअप बन गया तो बात अलग है। लेकिन इंडियन मार्केट और फॉरेक्स का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इंडियन मार्केट में पहले तो बहुत से ट्रेडर 93% लॉस में, और इससे ऊपर तो प्रॉफिट में नहीं है। प्रॉफिट में कोई 1-2% होगा। तो ये जो भी प्रॉफिट में है ना, उनका भी अगर ब्रोकरेज देखोगे ना दोस्त, टैक्स, ब्रोकरेज टैक्स वगैरह, तो ऑलमोस्ट लॉस में ही क्लोज होगा वो बंदे का पीएनएल। तो फॉरेक्स में ऐसा नहीं है। मैंने तो अभी थोड़ा टाइम पहले शुरू किया। मेरा एक दोस्त था, उसने इंडियन मार्केट का पूरा लॉस रिकवर कर लिया है फॉरेक्स से। फॉरेक्स हमें इंडियन मार्केट मतलब इंडियन अलाउ नहीं करता फॉरेक्स में ट्रेडिंग। फिर भी लोग करते हैं फॉरेक्स में। इलीगल भी नहीं है, लीगल भी नहीं है, ग्रे एरिया में आता है फॉरेक्स। इंडिया में अगर आप रहते हो ना, वहाँ पर मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है जीतने की फॉरेक्स। उसने कितना बता दूँ, उनके शायद 10 लाख कर्ज इंडियन मार्केट में था और लॉस रिकवर। इंडियन मार्केट में अगर आपके पास 1300 है तो क्या करेंगे आप? 1300 जीरो हीरो में डाल देंगे। मैंने इस 1300 से 4,900 रुपये तक बनाए फॉरेक्स में, गोल्ड में। ये कंपैरिजन ऐसा है, अगर आप इंडियन मार्केट दिखने में अच्छा है, सिंपल है, फॉरेक्स भी मतलब 1-2 दिन अलग लगेगा। अगर नए नए ट्रेडर हो ना, फिर वो सब के सब सेम ही है दोस्त। ठीक है, मतलब फॉरेक्स भी अच्छा है। मतलब डेल्टा एक्सचेंज बहुत लूटता है, ये बात याद रखना। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।